अच्छा, नीम को खा रही हो तो कौन सा बड़ा एहसान कर रही हो जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ। अभी जी वापस जाने का टाइम है। हाँ जी। और फिर से वही पुल है, फिर से वही राबिया, लेकिन अभी तुम अकेले जाओगी। नहीं जा रही अकेले जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रही। मोटे होने का यही कसूर होता है, मैंने 10 दफा में अभी सारा दिन भाग भाग के मेरा ना पैरों में इतना शदीद दर्द रहता है। गिर गया और ये भी गिर गई जी। ये जी 9 बजे मैं घर के काम से फारिग होकर फिर मैं बिस्तर पे जाकर लेटती हूँ। गांव में दोपहर का खाना इस चीज़ के बगैर अधूरा होता है। ये लस्सी और मक्खन लेके जा रहा हूँ और इसी से बैठ के अपना खाना खाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है। ये मक्खन रोटी पे और ये साथ में सालन, लस्सी, सुबहान अल्लाह। ये जो नया मिस्त्री लगाया है, पहले वाले मिस्त्री ने तो समझ लें पूरे घर पे कब्जा कर लिया और इसने आते ही मेरी टोपी पे कब्जा कर लिया। कैप मेरी इसने पहनी हुई है, वो चेक करें आप। मिस्त्री और तो मुँह कर रहा, ये देखें जी मेरी एस वाली कैप इसने पहनी हुई है। बस अब ये कह रहे हैं कि एक मुझे भी दे दो एक ऐसी। हाँ, असा तो गंजे से ही संग पहनू, तू गंजा थी से। वो कमरा तो उखाड़ा ही उखाड़ा, इस कमरे की भी छत उखाड़ दी सब। और अभी इसको ऊंचा किया जा रहा है जी। कह रहे हैं कि ये छत बहुत नीची थी, कम थी। वो भोला क्या है? हाँ भोला, पता है आपको कि पता है कि कल मैंने जो है ना ऊंचा करने पे से कल मैंने भोले से पूछा कि अभी जो है ना काम को कितना और अरसा लग जाएगा, तो भोलो ने कहा कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 1 महीना तो और लगेगा। मतलब कि ये ऐसी दुआएं मांगते हैं हमारे मिस्त्री और मजदूर इमे ना। हाँ जोरदार दुआ मांग, जोरदार। कह रहा है कि अल्लाह करे पूरी सर्दियां ये काम चलता रहे ताकि कुछ सुकून तो हो जाए हमें। और खुदा दा खौफ करो, जल्दी मुकाओ। हाँ मुश्किल। अच्छा जी, आप सबके कहने पे आप ये देखें कि हमारा एक मिस्त्री वो तो पुराना है, लेकिन ये हमने दूसरा मिस्त्री लगाया है जी, जैसे आपने कहा है। हाँ मिस्त्री, तू तो जल्दी मुका दे से, बड़ी मेहरबानी सही तुम्हारी, शुक्रिया। रात को कितने बजे तक मिस्त्रियों ने ये गेट लगाया? 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक ये गेट लगाया है। ये आपको बल्ब भी ऊपर एक लगा हुआ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देर तक। आड़ा करने की वजह क्या थी? ये गेट आड़ा क्यों किया? ये गेट इसलिए आड़ा किया कि आपको पता है कि अगर सीमेंट की बोरियां बाहर उतरती हैं तो मजदूर चीख जाते हैं, रो जाते हैं कि इतना वजन हमसे नहीं उठाया जा रहा। तो इसी तरह से वो रेडी अंदर यूं सीधी चली जाती है। पहले नहीं जाती थी, पहले फंस जाती थी यहाँ पर, क्योंकि पहले 2 पिलर बड़े बड़े थे ना, एक इस तरफ था एक इस तरफ था। टाइलें वगैरह भी हमें अंदर भी उतरवानी पड़ती है क्योंकि ये विलेज का इलाका, यहाँ पे सब रात कुछ को चोरी हो जाता है। अगर कोई चीज हम बाहर छोड़ दें तो चोरी हो जाता है जी। इस रात को इनका भी बहुत डर लगा रहता है। मेरा जेठ जो है ना वो ऊपर से होता है कबूतर वाला, वो रात को उसे लाइट दे देते हैं, वो 5-6 दफा उठ के लाइटें मारता है। अभी तक जी हमने अपनी विलेज का आपको वो वाली साइड दिखाई है टोटल, और आज हम सोच रहे हैं कि अपनी विलेज की ये वाली साइड आपको दिखाते हैं कि इस तरफ क्या है हमारी इस तरफ क्या है। तो जी ये है एक छोटी सी नहर और ये इससे खाला जा रहा है इस तरफ। और ये नहर जो है ये ऐसे, और ये जी है हमारे गांव की पक्की रोड जो हमारे घर की तरफ आती है। और ये देखो हमारे पैर देखो, ये रोड है जी पक्का हमारे घर की तरफ आने वाला। और यही रोड सीधा ऐसे जाके फिर ऐसे टर्न हो जाए तो फिर शहर की तरफ, इस तरफ टर्न हो जाए तो फिर विलेजेस की तरफ। और ये बाइक वाला देखें, बाइक के ऊपर गाड़ी चला के जा रहा है। और जी आज राबिया के साथ है जी आज चैलेंज। बहुत सामने चल रहा है ट्यूबवेल और हम जा रहे हैं वहाँ पर। और राबिया जो है आज राबिया ने इस पुल को करना है जी क्रॉस। पहले मैं जाऊँगा, रुको, पहले मैं उस तरफ जाता हूँ, फिर मैं वहाँ से कैमरा करूँगा तो फिर तुमने आना है। ये चैलेंज है आज, ठीक है। ये मैं जा रहा हूँ, देखिए हालांकि मैं वीडियो भी बनाता हुआ जा रहा हूँ जी। और नीचे पानी भी है और ये मैं तो इस तरफ आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
बिस्मिल्लाह पढ़ दे आमन कुछ नहीं सीना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के आ जाओ। ये देखें जी चप्पल उतार के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुल सरात तो क्यों टप से नहीं आ सकती, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ, नहीं आ सकती तो ये नहीं आ सकती जी। मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ, मैं दोबारा। ये देखे हालांकि मैंने चप्पल भी पहनी हुई है, ये देखे खुले पाँव से आराम लेके चलो ना, आराम से मैं इस तरफ फिर से आ गया हूँ। पकड़ के लेके चलो ना, चलो पकड़ के लेके चलो। कितनी कितनी चौड़ी तो है। नहीं ना, नहीं पकड़ूंगा कैसे, तुम आगे मैं पीछे। तुम आगे। अच्छा मैं जी आगे जा रहा हूँ और राबिया जो है मेरे पीछे आ रही है, नजर आ रही, ध्यान से। अल्लाह सैया आए 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 अल्लाह जी, सीखो अल्लाह सीखो जी, सीखो। अल्लाह और जी। चप्पल देखे इसने हाथ में उठाई। चलो जी मुबारक हो, चलो जी शुक्र है अल्लाह का। बोल अभी ये वापस भी तो जाना है ना। वैसे लेके चलोगे कैसे, जैसे पकड़ के लेकर आए हो। पकड़ के। हाँ जी। तो ये है जी विलेज के दूसरी साइड, मतलब हमारा विलेज जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी फुल ग्रीन ही ग्रीन होगा। और ये नहर के हम उस किनारे पे थे, अभी हम इस किनारे पे हैं। और ये रोड भी बाहर जा रहा है, इस तरफ सारा कमाल है। वो सामने आम का बहुत बड़ा बाग है और यहाँ से तकरीबन हर नस्ल का आम है इसमें। और ये राबिया देखें जी ट्यूबवेल पे बहुत दिनों के बाद, ठंडा ठंडा पानी। क्योंकि मामू वालों के ट्यूबवेल जो है वो भी कभी चलता है कभी नहीं अभी चलता वो कपास सुन रहे हैं, कपास सुन रहे हैं। और ये जी है हमारे घर की दूसरी तरफ ट्यूबवेल। वो हमारा घर है, कहाँ है? वो ऊंचे पीछे लुक गया। हमारा घर जो है वो उस तरफ है, नहर के पास। हाँ उस तरफ। अमूलवार है। तो काफ़ी दिन के बाद आज हम भी आए हैं ट्यूबवेल पे। तो अभी मैं नहाऊंगा कैप पहन के। बच्चे क्या तंग करते हैं। अहमद अहमद देखो, अहमद के हाल देखो, सारे कपड़े पीछे हो। ये देखें, ये वो देख रहे हैं आप बहन भाइयों, ये अहमद के हाल देखें। ये छोटे बच्चे हैं, ये देखें, तो साफ कर लो ना। ये देखें। मैंने ना कितनी दफ़ा कहा कि कपड़े संभाल कर बैठा करें। ये देखें पीछे से ये कमीज का हाल। ये इन्होंने कल पहने हैं, ये कल पहने हैं इन्होंने। कहाँ से लगा है? आम से, आम का कसूर है। ऊपर चढ़ाऊं तो यहाँ से। अच्छा आम का कसूर है, अहमद का कसूर नहीं है। तो अभी देखते हैं जी, पुल क्रॉस करनी है हमें ये, और राबिया अभी अकेले करेगी। नहीं अकेले नहीं करूँगी, सिगरेट को तुम लेकर आए, वैसे लेकर भी जाओ। अकेले नहीं जाना मैंने। नहीं चलो नहीं कोशिश तो करो। ये छोटे छोटे बच्चे भी भाग के चले जाते हैं। देखो जी जवाद को पकड़ के जा रही है अभी राबिया। जुत्ती लहाते मान वो ना हो तले आप में, चप्पल उतार के जाओ। मेरे साथ चलो। अच्छा मैं छोड़ के आता हूँ। चलो आ जाओ, चलो अभी हटो, रास्ता दे दो। हम बनवा दे। अभी आ जाओगी? नहीं ना, जुत्ती पहनी है मैंने। मैं तो क्रॉस कर गया। चले जी शुक्र है, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने भी क्रॉस कर लिया। ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे आपने व्लॉग भी देखा है, तो हम लोग यहाँ ट्यूबवेल पे व्लॉग बना रहे थे। और टाइम हो गया है जी 5:52 और भोले की हो गई है छुट्टी। और ये पैसे लेने के लिए हमें यहाँ ढूंढता हुआ पहुँच गए। की में से पैसे का ना किन से, पैसे का ना किन से, पैसे का ना किन से हमारे, पैसे का ना किन से। अच्छा सुबह इसके साथ हुआ क्या है? सवेरे क्या थे तेरे नाल? मोटरसाइकिल की थी? पेट्रोल कह रहा है कि लेके आ रहा था, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, तो फिर किन घर खड़ा दिया? ऐसे ही किसी के पास खड़ा घर के पास। कबाड़ नहीं देते तेरा मोटरसाइकिल 5 बजे। और ठीक है। हालांकि देख ये तेरे घर दा इो रास्ता सीधा है, इो कुटन। तो हम की में से
अच्छा अभी जी ये ऐसे जाएगा, ऐसे पैदल, फिर ऐसे वो आगे जाएगा, फिर इसने कहीं आगे बाइक खड़ी की हुई है तो वहाँ से बाइक लेगा, फिर घर जाएगा। किरे में अभी देखो चाची को हाँ? मरे क्या गिना? ये चीज लेने भी बाइक पे जाते हैं जी गांव के बच्चे। क्या करे, हमारे गांव में दुकान जो नहीं है, तुम्हें तो कहती मुझे दुकान खुलवा दो, तुम सुनते ही नहीं है। दुकान खोलूं मैं? चाची तरी दुकान लाऊं? अच्छा जी आप भी बताइएगा। राबिया कहती है कि यहाँ हमें एक दुकान बनानी चाहिए। अब ये देखो यहाँ से ये सीधी रोड जाएगा, फिर यूं मुड़ेगा और वो दूर से चीज लेने जाएगा। एक 10 रुपए की चीज चौके नहीं शायद गिनन में अभी 10 रुपए की चीज लेने बाइक पे जा रहा है। 20 रुपए का पेट्रोल फूकेगा। उतने तो पेट्रोल लागवे थी। अबिया हाँ जी, इतने सारे कुत्ते थे, अभी यही एक बचा है। ये बेचारा एक बच्चा खिलौता है, माँ बाप। इसके और जी इसके और जो भाई हैं वो मर गए हैं, ये एक ही रह गया है बाकी। और इसको खाना वगैरह खिलाते हैं, बस अल्लाह करे ये जल्दी से जो है ना बड़ा हो जाए ना। ये थोड़ा जा मुंह धोवन वास्ते तो रूटर चले खड़ी, कितना पानी जाया थी ना पे जमीने को पानी लगता है, गुनाह का नहीं, नहर जो सुखी है, नलका का नहीं ना। ये जी खाले में ही मुंह हाथ धोए जा रहे हैं, पानी सारा ज़ाया किया जा रहा है। और उदी बारी है औजार धो की दिन में। मोटे होने का यही कसूर होता है। मैंने 10 दफा में कसूर नहीं है, सारा दिन भाग भाग के मेरा ना पैरों में इतना शदीद दर्द रहता है कि अभी उठ नहीं सकती। उठो ना। रात को 9 बजे उठो गिर गया और ये भी गिर गई जी। ये जी 9 बजे मैं घर के काम से फारिग होकर फिर मैं बिस्तर पे जाकर लेटती हूँ और मेरी कमर कड़ कड़ कर रही होती है। तो हम क्या ख्याल है रेसिपी वीडियोस यहाँ बैठ के ना बनाया करें, कैसा खूबसूरत माहौल है। अरे कोई कुछ नहीं कहता, नहीं मना नहीं, यहाँ विलेज वाले कोई मना नहीं करता। अच्छा अगले दिन एक कमेंट आया हुआ था, उसमें कह रहे थे कि आप हमें ये बताएं कि आप ये जो ज़मीनें किसकी हैं और ये किसके हैं, आप सब चीज़ें तोड़ के खाते रहते हो। तो मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगा कि विलेज वाले लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं होता, खाने पीने की चीज़ यहाँ पर कोई मना नहीं करता, जो मर्जी जितना खाए पिए तोड़े, कोई मना नहीं होता। हाँ जी, मैंने अहमद को क्यों इशारा किया है, यहाँ पे बहन भाई कहेंगे राबिया ने क्यों, मेरा बेटा ना वो देखें अभी वो हाँ, डांस करता हुआ घर जा रहा है। नाच रहा था यहाँ पे घास पे लेट लेट के नाच रहा था। तो मैं आपको यही बताना चाहिए, ये हमारे यहाँ से चावल है जो मैंने पहले कह दिया, मैंने कहा और अगर मुझे चावल नहीं दिया तो मैं यहाँ से जमीन से चावल उठाने नहीं दूंगी तुम्हें। और वो मुझे कहने लगा बाजी चावल ले लेना आप। और ये देखें जी शाम का वक्त, कितना खूबसूरत मंजर है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे से बहन भाइयों, शाम का वक्त ढलने वाला है और इसने मुझे कहा है कि अभी मैंने जाना है जी रोटी बनाने के लिए। शाम होने वाली है और हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, ये हमारे घर के करीब ही ग्रीनरी है, वहाँ पर गनीरी में जी। और हमने सोचा आप सबसे कर लें जी। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। क्योंकि कल हम जो वीडियो नहीं बना सके थे, एक तो मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ये है कि अगर इन मिस्त्रियों के सर पे खड़ा नहीं हो तो फिर ये काम करते नहीं है। तो आज से हमने ये डिसाइड किया है कि इनके सर के ऊपर खड़े होकर काम कराना है और डंडा लेके काम करवाना है, डंडा लेके काम कराना है। तो जी रात को भी हम लोगों ने इनसे देर तक काम कराया है और अभी समझ लें कि आज 6 बजे हमने इनको छुट्टी की है। सुबह ये फिर आएंगे और इनको हमने कहा है कि 4 दिन के अंदर हमें ये अब फाइनल चाहिए। तो 4 दिन में उन्होंने कहा है कि जी हम फाइनल कर देंगे 4 से 5 दिन में। तो इंशाल्लाह बस आप बहन भाई दुआ कीजिएगा। मामू ने भी खिंचाई की है इनकी, आज विलेज वालों ने भी इनकी खिंचाई की है और मामू ने भी खिंचाई की है इनकी। बहुत से लोगों ने भी इनकी मिस्त्रियों की यहाँ पर आकर खिंचाई की है और आप सब ने भी खिंचाई की है। तो अभी जो है ना सीधे हुए हैं। अल्लाह करम करे जी, आप सब बहन भाइयों की दुआएं हमारे साथ हैं। आखिर में आप लोगों से चाहेंगे जी इजाज़त, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, अल्लाह ताला बे औलादों को साहिब औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन जी। दुनिया से चले गए उनकी बेसा मग़फ़िरत फरमाए। हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।